नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल में। आपका अपना एक्यू मास्टर प्रवीण। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा कोर्स जो है एक्यू मास्टर कोर्स, जिसके अंदर लगभग 35 थेरेपियाँ ऐसी हैं जो आप आसानी से फार्मूलों के साथ सीख सकते हैं। सिर्फ आपको केवल दो बातें जाननी हैं। एक, कि हमारे शरीर में रोग आते कहाँ से हैं, और दो, कि उन रोगों को ठीक कैसे कर सकते हैं। जब हमें ये कोर्स आ जाता है तो खाली ये नहीं कि हम एक्यूप्रेशर ही सीख पाते हैं, एक्यूपेंचर भी सीख जाते हैं, कलर भी सीख जाते हैं, मैग्नेट भी सीख जाते हैं, यहाँ तक कि जो डॉक्टर हमें दवाइयाँ देते हैं उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी आ जाती है। तो हमें केवल दो ही बातें सीखनी है। एक, कि हमारे शरीर में रोग आते कहाँ से हैं और क्यों आ रहे हैं, और दो, यदि आ गए हैं या आ रहे हैं तो उनका निवारण क्या है। यदि ये समझ में आ जाता है तो सब कुछ आ जाता है। तो इसके लिए हम एक बिंदु दबाते हैं, मात्र एक बिंदु दबाने से भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। एक जगह पर टच करने से भी ठीक कर सकते हैं। तो वो बिंदु कैसे खोजना है और वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में किस तरीके से आती हैं। तो इसके लिए मात्र हमें 12 पॉइंट याद करने हैं, केवल 12 पॉइंट। जितने भर के विश्व के अंदर एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर और अल्टरनेटिव थेरेपी पर हम लोग काम करते हैं, मेडिकल साइंस के अंदर काम करते हैं, तो हमें 12 शब्द कॉमन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे शरीर को चला रहे हैं। हमें केवल वो 12 याद करने हैं। तो उन 12 को याद करने का पहले आपको फार्मूला सिखा देते हैं। तो 12 को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम सोचें कि हम कुछ भी काम करते हैं, कि हम इस नौकरी में जा रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है एक्यू मास्टर कोर्स करने की। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है। अगर घर में 7 मेंबर हैं तो उनमें से आप पाएंगे कि 2 या 3 या 4 अक्सर उनको कोई ना कोई बीमार होता है, और हम अस्पतालों के लिए जाते रहते हैं, दवाइयों के लिए घूमते रहते हैं, या अचानक से हमें कोई दर्द आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो अब ये मिशन इंडिया जो लॉन्च करा है, जिसके अंदर हम आपको तहत सिखा रहे हैं, बिल्कुल थेरेपियाँ मुफ्त सिखा रहे हैं। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर, आप इस नंबर पर अपना मोबाइल नंबर, फ़ोटो और एड्रेस आप भेजते हैं तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा और फ्री क्लासेस आप ले सकते हैं। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो उसका एक मेन बेस है। बेस आप मजबूत बना के चलें। पहले आप एक पेन और रजिस्टर ले लें, इन 12 पॉइंटों को नोट करें, और याद करने का भी तरीका ऐसा आपको सिखा देंगे कि आपको कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे अनेकों फार्मूले हम लोगों ने बनाए जिससे हमें पूरी किताबें आ गई। और आज हमने 35 से ज़्यादा थेरेपियों का अध्ययन किया और ये पाया कि एक एक थेरेपी हमें ठीक कर सकती है। जो लोग सुजोग पर काम करते हैं वो सुजोग पर ही काम करते हैं, जो लोग एक्यूपेंचर करते हैं वो एक्यूपेंचर पर ही काम करते हैं, जो लोग एक्यूप्रेशर पे काम करते हैं वो एक्यूप्रेशर पर ही काम करते हैं, जो लोग कायरो पे काम करते हैं, फिजियोथेरेपी पे काम करते हैं, मसाज पे, पंचकर्मा पे, अलग अलग थेरेपी पे काम करते हैं, वो केवल उसी थेरेपी पर काम करते हैं। कारण कि हमारे को कोई फार्मूले नहीं समझा पाता है और हम केवल एक ही जगह पर सीमित रह जाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, एक बात सोचेंगे कि जब हमारे कमर में दर्द हो गया और डॉक्टरों ने हमें ऑपरेशन बता दिया, तो ऐसी स्थिति में एलोपैथिक मजबूर हो जाता है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, आपका दर्द भयंकर है, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरा रास्ता कोई ना कोई अख्तियार करेंगे। तो अल्टरनेटिव का रास्ता होता है, जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, या मसाज पंचकर्मा हो गया, या एक्यूप्रेशर हो गया, तो उसको अपनाने की कोशिश करते हैं हम लोग और हम सफल हो जाते हैं। तो ऐसे अनेकों मार्ग हैं जो आप आसानी से सीख जाएंगे। आप अपनी नौकरी करते रहें, कोई इंजीनियर है, कोई किस तरीके से काम करता है, कोई बिजनेस करता है, तो इससे कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि हर घर में एक एक्सपर्ट थेरेपिस्ट हो। अगर ये बात अच्छी लगती है तो इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बेल बटन जरूर दबा दें। अब आपकी वीडियो निरंतर आती रहेंगी, जिससे आपको सीखने के लिए कोई स्पेशल समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डाउट सेशन की क्लासेस जो कोई ज्वाइन करता है हमारा, वो निरंतर फ्री चल रहा है। मिशन इंडिया में हमारी क्लासें निःशुल्क चल रही हैं, उसको कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सके। तो 12 शब्द आपने याद करना है, अपना रजिस्टर में नोट कीजिए। देखिए, कॉमन वर्ड है 12। जैसे हम किसी को कहते हैं इसको दिमाग की परेशानी है, कभी कहते हैं इसको दिल की परेशानी है, किसी को कहते हैं इसको सांस की परेशानी है, इसको पेट का रोग हो गया, इसको गैस हो गया, इसको लीवर की परेशानी है। तो ऐसे अनेकों वर्ड हमें जो याद रहते हैं। गाल ब्लेडर में पथरी है, हमारे गुर्दे में पथरी है, हमारी पेशाब की थैली में पथरी है। हम ये देखिए जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, केवल यही 12 वर्ड हैं। आपने उन 12 वर्ड का सीक्वेंस याद करना है कि हमने वो किस तरह याद करते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं।
इन 12 शब्दों को याद करने के लिए आपने 2 मेथड का इस्तेमाल करना है, ताकि इससे क्या लाभ होता है कि कोई भी हमें दर्द उठा, हम फौरन डॉक्टर के पास भागने गए। हमारा मकसद भी यही है कि हर घर में थेरेपिस्ट हो, कि अचानक से कोई पता हो, छोटी मोटी बात हो तो हम उसको आसानी से कर सकें। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं, उसे दिखाएं, उससे दवाई लें, लेकिन अपना भी एक मस्तिष्क का प्रयोग करें और हमें एक ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपने घर में बचाव कर सकें, अपने दोस्तों का बचाव कर सकें। तो उन 12 के लिए क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई गैस का गोला उठा और राइट साइड आपकी छाती में दर्द उठ गया और आप बहुत भयंकर पेन हो रहा है, आप जा रहे हैं और डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन जबकि हार्ट प्रॉब्लम हमारी लेफ्ट साइड में होती है। बहुत ही कम और रियर चांस होते हैं कि लाखों में 1-2 केस जिनका शरीर उल्टा होता है, जैसे हार्ट दूसरी साइड होता है, अन्यथा सबका जो है लेफ्ट साइड में होता है। और वो क्या करते हैं, उसकी ईसीजी सब कुछ जांच सब कुछ करने के बाद जब कुछ नहीं आता है तो गैस की दवाई देकर छुट्टी कर देते हैं, लेकिन आप लोग इस बीच में बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी नॉलेज हमें होना जरूरी है। तो हम ऊपर से नीचे की ओर उस 12 बिंदु को याद करते जाएंगे कि ये 12 बिंदु कहाँ कहाँ है। तो पहला बिंदु मस्तिष्क हमारा ऊपर है। हमारा जितना भी कार्य है हमारा मस्तिष्क करता है। जितने भी रोग होते हैं, ब्लड प्रेशर, गुस्सा आना, परेशान होना, ज़्यादा चिंता करना, पैरालिसिस, पार्किंसंस, इस टाइप के जितने भी रोग होते हैं मस्तिष्क का कार्य है। कारण मस्तिष्क हमारा एक मास्टर है। पूरी बॉडी को हम चलाते हैं। जैसे कंप्यूटर के लिए हमारा एक सीपीयू जरूरी है। हम मॉनिटर पे देख रहे हैं कुछ और है लेकिन चला सीपीयू रहा है। हम बटन दबाते हैं तो सीपीयू के अंदर जाता है, तब बाहर आता है। हम कोई प्रिंटर करते हैं तो सीपीयू के अंदर जाता है, तब प्रिंटर एक्टिवेट करता है। पूरे सिस्टम को जो चलाता है वो हमारा मास्टर, हमारा ब्रेन होता है। तो पहला बिंदु हमारा ब्रेन जो हमारे ऊपर है, आपने हाथ लगा के ही याद करना है। ये बहुत याद है कि 12 बिंदु जब आप बार बार हाथ लगाते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि अगर किसी ने कहा कि मेरे को यहाँ दर्द है तो कहते ही समझ में आ जाएगा कि इसको ये प्रॉब्लम है, हमें ये पॉइंट दबाना है। अब वो पॉइंट कैसे दबाना है, जैसे आपको पता है 2 तरीके हैं। पहला बीमारी को समझें, फिर उसका पॉइंट कैसे दबाना है। तो आज हम बेसिक समझ रहे हैं, पहले बीमारी को समझें कि हमारे शरीर में बीमारियां किस तरीके से और कहाँ से आती हैं। और जिसको नहीं पता होता है तो केवल हाथ देखकर हमें पता लग जाता है कि इसको ये बीमारी आने वाली है या आ चुकी है। तो उसके लिए एक पॉइंट होता है हाथ देखकर, तो आप वो पॉइंट दबाएंगे तो आपकी बीमारी चली जाती है। ऐसे अनेकों फार्मूले आपको मिलने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपका ब्रेन जो आपके ऊपर होता है। दूसरा पॉइंट आपके फेफड़े, जो आपकी छाती जहां पर सख्त है, इसके अंदर हमारे एक ब्लडर होते हैं, सांस लेते हैं वो फूलते हैं, सांस छोड़ते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। अब ठीक इसके साथ में तीसरा पॉइंट दिल। लेकिन ये दिल जो है लेफ्ट साइड में पाया जाता है, सेंटर पर होता है, थोड़ा सा लेफ्ट में ज़्यादा होता है, राइट में बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन लेफ्ट में ही इसको काउंट करते हैं हम लोग कि लेफ्ट में पाया जाता है। तो जब कभी भी हम पॉइंट करते हैं तो लेफ्ट में करने से ही इसका लाभ मिलता है। तो जब हम ये बेसिक नॉलेज ले लेते हैं तो हमें पॉइंट का पता लग जाता है कि हमने लेफ्ट हैंड लेना है कि राइट हैंड लेना है। तो पहले बेसिक नॉलेज के लिए तीसरा पॉइंट दिल। 12 पॉइंट याद करने हैं, 3 पॉइंट जा चुके हैं। तीसरा पॉइंट है दिल, जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है। पेपर पर आप इसे नोट करते रहिए ताकि आपको पूरा रजिस्टर आपके हाथ में तैयार हो। किसी से आपको पीडीएफ मंगाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरी फाइल, पूरी किताबें दे दी जाएं, तो इतनी बड़ी फाइल जो हमारे हाथ की बनी हुई है 2014 में ही तैयार कर दी गई थी, वो लेकिन छपवाई नहीं। लेकिन अब हमारा दिल करता है कि सबको ऐसे ही निःशुल्क बांटी जाए। तो जिसको भी जरूरत पड़ता है तो पूरी की पूरी फाइल, वो हमारी पीडीएफ आपके ग्रुप में दे दी जाएगी। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपने अपना नाम, मोबाइल नंबर देना है, कोई शुल्क नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा पेट। पेट कहाँ पर होता है दोस्तों? हम सोचते हैं कि खाना खा लिया और हमारा पेट फूल गया तो हम अपने बीच में जो उठा हुआ पेट होता है उसको सोचते हैं कि वो पेट होता है। पेट वो नहीं होता है, वो जो नाभि के साथ में फूला हुआ होता है वहाँ हमारी आंतें होती हैं। तो पेट कहाँ होता है? पेट हमारा होता है जहाँ पर हमारी छाती खत्म होती है, सख्त हिस्सा हमारा खत्म होता है। ठीक उसके नीचे इस तरीके से हम देखते हैं छाती के बीच में जो खाली हिस्सा शुरू होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा भरा हुआ है, लेकिन बीच में जो हिस्सा हमारा है जहाँ पर हम कोडी बोलते हैं कि अगर किसी को उल्टी आ रही है, उसकी कोडी हिल गई है, तो वो जो बीच का हिस्सा है कोडी के साथ वाला, वही हमारा बीच का पेट होता है। एक एक चित्र को देखकर आप उस चित्र का आकार बनाते रहिए,
उसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपका चित्र सामने आ जाता है। कोई डाउट होती है तो चौथा पॉइंट हमारा पेट है। 12 पॉइंट आपने याद करने हैं। इसके बाद फार्मूला आपको 1 और 2 और 3 दे दिए जाएंगे, आपको कभी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तीसरा हमारा होता है पेट, वो हमारा होता है जहाँ पर हमारी छाती खत्म होती है बिल्कुल मध्य में, तो नीचे जाकर हमारा पेट आ जाता है। इसके बाद में 5वां पॉइंट होता है लीवर। तो लीवर के साथ होता है हमारा गाल ब्लैडर, छठा पॉइंट। तो 5 और 6 हमारा पॉइंट है लीवर और गाल ब्लैडर, ये दोनों ही राइट साइड में पाए जाते हैं जहां हमारी छाती खत्म होती है। तो जो सेंटर का हिस्सा था वो पेट का था, लेकिन अगर राइट साइड में हम चले जाएंगे तो राइट साइड में छाती के नीचे हमारा जो है वो लीवर और गाल ब्लैडर आ जाएगा। तो 6 और 7 पॉइंट हमारे इस तरीके से हो जाते हैं। दोबारा देखते हैं ऊपर, पहला ब्रेन, दूसरा लंग्स, तीसरा दिल, चौथा पेट और 5वां लीवर और छठा हमारा जो है गाल ब्लैडर। तो 7वां लेफ्ट साइड में, एक साइड में हमारा लीवर है और एक साइड में हमारी स्प्लीन है, प्लीहा, प्लीहा स्प्लीन इसको बोलते हैं। तो दोनों ये भी जो हमारी छाती के नीचे होता है, अगर छाती के एक साइड में हमारा लीवर था तो दूसरी साइड में हमारा स्प्लीन होता है और बीच में पेट होता है। तो ये 7वां पॉइंट था स्प्लीन। इससे नीचे चलते हैं तो हमारे नाभि जो सेंटर में आप देखते हैं, जिसको धुन्नी भी बोलते हैं, इसके चारों तरफ होती है छोटी आंत। तो दोस्तों 8वां पॉइंट हमारा हो जाता है छोटी आंत। और इसी के छोटी आंत के चार एक बड़ी आंत होती है। और बड़ी आंत क्या काम करती है, अभी इनके कार्य हम आपको बता देंगे विस्तार से, आपने वो सभी नोट करने हैं। इसके बाद जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं वो आपने प्रश्न लिखने हैं और सॉल्व करने हैं। इन्हीं के अंदर उनका आंसर है जो आपको अभी वीडियो आप देख रहे हैं। अगर आप स्वयं से ही उसका आंसर सोल्व कर लेते हैं तो आपको बताई हुई वीडियो और देखी हुई वीडियो का मतलब समझ में आ गई। तो बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। ये इसके साथ में हमारा जो होता है, आप देखते हैं कि किसी को पीछे पथरी का दर्द हो जाता है, उसको बोलते हैं गुर्दे। गुर्दे के अंदर भी हमारे पथरी होती है तो गुर्दे होता है अगला पॉइंट। गुर्दे के साथ में हमारी एक पाइप जाती है नीचे जहाँ पर पेशाब की थैली होती है, उसे अगला पॉइंट हो जाता है पेशाब की थैली। और ठीक हमारे पीछे जो है, जहाँ हम कहते हैं सर्वाइकल की बीमारी है और नीचे कहते हैं लंबर की बीमारी है, तो बीच सेंटर में हमारी होती है रीढ़ की हड्डी। तो ये है टोटल 12 पॉइंट। इसको याद करने का आपको फार्मूला बताते हैं किस तरीके से आपने याद करने हैं, ताकि आप विचलित ना हो और इसको बिल्कुल आसानी से याद कर पाएँ। और आपको हाथ लगाते ही दोस्तों पता लग जाएगा कि ये बीमारी हमारी कौन सी है और हमने वही पॉइंट दबाना है। कहाँ दबाना है इसके बारे में भी अब आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। आप पहले 12 पॉइंट को याद करने का फार्मूला समझिए। फार्मूला है ऊपर से नीचे की ओर, हम ब्रेन से चलेंगे और नीचे गिनती करते हुए चलेंगे और आपको 12 पॉइंट कंठस्थ याद करने हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आपने 12 पॉइंट कंठस्थ याद कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपको विश्व की जितनी भी किताबें मेडिकल की होती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एक्यूप्रेशर, अल्टरनेटिव में जितना भी सिस्टम होता है वो आपको बड़ी आसानी से समझ आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले अपने शरीर को जाने कि बीमारी कहाँ से आई। तो इन 12 के अंदर से बीमारियां आ रही हैं और हमें बस वो पॉइंट एक दबाना है और हमारी बीमारी खत्म। कहाँ दबाना है वो भी अभी बताते हैं। तो 12 को पहला फार्मूला आप नोट कीजिए, ऊपर से नीचे जो फार्मूला आपको बताया जाता है वो जरूर नोट करिए, क्योंकि इसके लिए आपको 3 फार्मूले बताए जाएंगे और ऐसे ऐसे फार्मूले कि आप कोई भी बुक्स उठाएंगे तो आपको कहोगे ये मुझे आती है। तो पहला फार्मूला ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे एक बार फिर काउंट करते हैं और आप डायरी पर नोट करते चले जाएंगे। पहला आपका ब्रेन। अब जब भी आप याद करते हैं तो हाथ लगाकर याद करेंगे, कभी भी ऐसा याद नहीं करेंगे कि जुबानी याद करेंगे, जुबानी नहीं, ताकि आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। पहला पॉइंट ब्रेन, दूसरा पॉइंट फेफड़े, तीसरा पॉइंट दिल, दिल के साथ आप लिखेंगे बाईं ओर, लेफ्ट साइड, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट हो गया हमारा स्टमक, बिल्कुल सेंटर में। 5वां पॉइंट हो गया हमारा लीवर और गाल ब्लैडर, दोनों हमारे हो गए राइट साइड में। और इसके बाद में जो 7वां पॉइंट है हमारा वो हो गया स्प्लीन, वो हमारा हो गया लेफ्ट साइड में। और इसके बाद नीचे जाएंगे, हमारी 2 आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत है। इसके साथ में हम पीछे जाते हैं, देखते हैं हमारा गुर्दे हैं और गुर्दे के साथ अगर नीचे आते हैं तो यूरिनी ब्लैडर है और पीछे देखते हैं तो हमारे स्पाइनल कोड है। ये था एक फार्मूला आपको 12 याद करने का। पेपर पे नोट कीजिए, ऊपर से नीचे 12 पॉइंट।
आप जब भी कोई भी एक्यूप्रेशर की, एक्यूपेंचर की या आपकी सुजोक की कोई भी पॉइंट की, मैग्नेट की कोई भी किताब निकलेंगे तो आपको इन्हीं 12 पॉइंटों पर ही काम करना है। तो 12 पॉइंट को याद करने का दूसरा फार्मूला, 10 पॉइंट आगे और 2 पॉइंट पीछे, 10 पॉइंट आगे और 2 पीछे। तो दोस्तों 2 पीछे कौन से हैं, ये एक आप याद कर लेंगे तो 10 ऑटोमेटिक आगे हो जाएंगे। फार्मूला यही होता है कि हम बहुत बारीक से एक सेकंड में सारा फार्मूला समझ में आए। तो 2 पॉइंट हमारे को क्या करना है, सिर्फ पीछे याद करना है। 2 पॉइंट केवल पीछे याद करने। 2 पॉइंट कौन से हैं, वो है गुर्दे, किडनी और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। तो 2 पॉइंट हमारे पीछे, किडनी और स्पाइनल कॉर्ड। तो 2 पॉइंट पीछे हैं तो इसका मतलब बाकी 10 आगे हैं। तो दूसरा फार्मूला याद करने का, पहला फार्मूला था ऊपर से नीचे की ओर, दूसरा फार्मूला है 10 पॉइंट आगे और 2 पॉइंट पीछे। इसके बाद आपको हाथ देख के बता देंगे कि आपने कौन सा पॉइंट दबाना है, आपको कौन सी बीमारी है। और एक होता है कि हमारे शरीर में हमने हाथ लगा के देखा कि हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे मस्तिष्क में दर्द हो रहा है, हमने ब्रेन का पॉइंट दबाना है। हमारे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो हमने लंग्स का पॉइंट दबाना है। कहाँ दबाना है, ये दूसरा विषय है। 2 ही विषय आपने सीखने हैं। पहला विषय चल रहा है कि आपकी बीमारी कहाँ से आ रही है, दूसरा विषय कि आपने कहाँ से दबाना है। तो आप निरंतर बने रहिए इसी के साथ। एक्यू मास्टर परवीन, आपको लगता है कि हर घर में एक थेरेपिस्ट ऐसा होना चाहिए और हम इसी तरह निःशुल्क सिखाते रहें, तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए ताकि आपकी वीडियो जल्द से जल्द आ जाए। और दूसरा, आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करते हैं तो आप भी भागीदार बनते हैं। और जिसका आई कार्ड ना बना हो वो अपना आई कार्ड बनवा सकता है। आप दिए गए नंबर पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस आप भेजेंगे, आपको शामिल कर लिया जाएगा। आपको उस दिन बड़ी खुशी होगी जब सब घर में एक्यू मास्टर कोर्स होगा और आपका भी आई कार्ड आपके पास होगा। तो जो आई कार्ड मिलता है उसे आप निकलवा के रखिए। आने वाले समय में इन वीडियो को शेयर करते रहिए, सब आपका अपना है और सीख जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हमने सीखे 12 पॉइंट को याद करने के 2 फार्मूले, एक ऊपर से नीचे और 2 पॉइंट आगे और 10 पॉइंट आगे और 2 पीछे। तो 2 पीछे हमारा किडनी और रीढ़ की हड्डी, बाकी 10 पॉइंट आगे और ऊपर से नीचे हाथ लगाकर याद करके हमने ये इस बात को सीखा और 12 शब्द मैंने आपको बता दिए। अब इसके अंदर आपके अंदर 3 प्रश्न बनते हैं जो आप नोट कर लीजिए। 3 प्रश्न आपके आते हैं। पहला, जब भी हम मेडिकल सीखते हैं तो सबसे पहले बच्चों को मेडिकल के अंदर हम सिखाते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मतलब हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं और उनका कार्य क्या है। तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 3 बातें हैं आपकी। तो 3 सवाल आपके आज की वीडियो के बाद बनते हैं, आप नोट करेंगे, इसी वीडियो के अंदर हैं और इनका आंसर खुद लिखेंगे। और इसकी डिटेल अभी बाकी की वीडियो में मैं आपको बताता जा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं और नोट करते हैं तो मैं समझता हूं उससे बढ़िया कोई बात नहीं। कल को आपकी फाइल आपके पास है और जब आप मुझसे पीडीएफ लेंगे, मिलाएंगे तो एक ही मिलेगी और आपको दोबारा रिपीट हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि पहला जो हमने आपको बताया, ये थे हमारे अंग, ऑर्गन्स। ये हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को चलाते हैं और इनकी कमी की वजह से हम बीमार होते हैं। तो ये 12 अंग हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको पहला इसकी डिटेल आपको दे दी है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हाथ लगाकर आपको समझाया। फिर भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, आप कोई फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करके आप उसका एक बहुत और अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, क्यों हम बीमार होते हैं। तो जैसे मस्तिष्क अगर फेल हो जाता है या मस्तिष्क में छोटा सा क्लोट आ जाता है तो हमारे पैरालाइसिस हो जाता है, या मस्तिष्क कहीं रुक जाए तो हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, हमारा शरीर चलना बंद हो जाता है। मस्तिष्क में जरा सा भी पानी में नमी आ जाए, जैसे हम कहते हैं साइनस हो गया, कोल्ड हो गया, मस्तिष्क में कोई जरा सी प्रॉब्लम आ जाए, पार्किंसंस हो जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हमारे चलने में दिक्कत आ जाती है। तो मस्तिष्क की अनेकों समस्याएं, बीपी हाई हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, नींद नहीं आती, हम परेशान होते हैं। तो मस्तिष्क में अनेकों रोग हैं, मास्टर है। इसके बाद आता है लंग्स, कार्य। दूसरा सवाल हम जो आपको दे रहे हैं कि कार्य और इसी के अंदर रोग, इनके कार्य अगर सही ढंग से नहीं होते हैं तो कौन कौन से रोग हमारे को हो जाते हैं। तो इसके अंदर आगे चलते हैं हम लंग्स,
फेफड़े हमारा सांस लेने का कार्य करते हैं। जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। ब्लेडर एक टाइप का होता है, तो इसको लंग्स बोलते हैं। तो जब इसके अंदर जाता है हमारा सांस, अगर वो ब्लेडर सही नहीं खुल पाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस में जितनी भी दिक्कत होती हो, दमा होती हो, तो हम लंग्स के पॉइंट दबाएंगे। कहाँ दबाएंगे, अब अगले इसमें भी आपको समझा दिया जाएगा। तो सांस लेने की कोई समस्या होती है हमारे अंदर, अब इससे रोग एक और भी उत्पन्न होता है। हम सोचते हैं कि लंग्स का काम सांस लेना है, जबकि हमारे को कोई खुश्की हो जाए, जैसे चर्म रोग, तो लंग्स के पॉइंट दबाने के बाद में हमारी वो चर्म रोग भी ठीक हो सकता है। तो खुश्की, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन जो है सही ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो शरीर में पूरी जो है गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन में ही हमारा जो है पानी की मात्रा भी होती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है, तो वो सही रूप से नहीं पहुंच पाता है, तो हमें स्किन डिजीज भी हो जाते हैं, तो भी हम लंग्स के पॉइंट दबाते हैं। एक अहम बात आप नोट करते रहिएगा, रजिस्टर पेन आपके पास होना चाहिए। इन बीमारियों को आप एक साइड में, बाद में चाहे बुक्स भी मिल जाए, लेकिन आपको अध्ययन करना जरूरी है। और आप जल्द ही, आप सोच नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे फार्मूले आपको मिलेंगे। ये जो फार्मूले आपको मिल रहे हैं आज की डेट में, कोई आपको नहीं सिखाना चाहता है, सब कमर्शियल रहना चाहते हैं, पैसों का लालच करते हैं, और बहुत ही हजारों हजारों फीस लग जाती है। लेकिन आप ये चंद वीडियो भी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। इतना तो जरूर आ जाएगा कि आप अपने लायक, अपने परिवार के लायक हो जाएंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि हर घर में एक थेरेपिस्ट हो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और इसे शेयर करते रहें वीडियो को, और साथ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन बताएं, ताकि अगला जो आपकी वीडियो हो वो आपको जो है मिल जाए। तो लंग्स का कार्य भी आपने जाना। इसके बाद में होता है हार्ट का कार्य। दिल क्या करता है? दिल हमारा एक मोटर है, जैसे पानी को हम चलाते हैं, मोटर दबाते हैं और वो चलता रहता है, तो दिल हमारा एक पंप है जो निरंतर चलता रहता है। और इतना देखिए परमात्मा का सिस्टम, यदि वो दिल आपका 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी रुक जाए, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, आप देखिए कितना होता है, तो भी आपको अटैक आ सकता है। अगर 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी रुक जाए, तो इतना हमें अपना केयर करना चाहिए। हमें जानकारी नहीं होती है, तो आने वाले वीडियो में इनको किस तरीके से, और भी तरीकों से, जैसे हमने बताया 35 से अधिक थेरेपियां हैं, कैसे बचा सकते हैं। और इसका अनुभव शेयर करना हो तो लाखों मरीज जिनका पर हमने ट्रीटमेंट करा है, किस किस की वीडियो आपको दिखाएंगे, आप यकीन मानेंगे जिन्होंने भी इस चीज़ का अध्ययन करा वो सब सत हो गया। हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है, तो जागरूक होने के लिए वीडियो आपको दी गई हैं, इन्हें बहुत तल्लीनता से देखें और लोगों को दिखाएं। तो दिल का काम था सिर्फ हमारा पंप करना, कि निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, रुकता ही नहीं। हम सो जाते हैं लेकिन हमारा दिल नहीं रुकता है, वो धड़कता ही रहता है। अगर 1 सेकंड का 10वां हिस्सा रुक जाए तो हमें हार्ट अटैक, जिसको बोलते हैं हम लोग, पैराकार्डियम झिल्ली फट जाती है, हमें पैरालिसिस तक के अटैक हो सकते हैं। कोई भी हमारे को रुकावट आने के बाद कोई भी समस्या हो सकती है। तो इसके बाद चलते हैं, हमारा होता है पेट, स्टमक। अब इसका कार्य क्या है? आप देखते होंगे जैसे हम चक्की चलाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, गेहूं डाल देते हैं, ऊपर एक छोटा सा हमारा जो है पार्ट बना होता है, या एक हमारा बॉक्स बना होता है, उसके अंदर हम डाल देते हैं और वो धीरे धीरे नीचे जाता रहता है। ठीक इसी तरह हमारा पेट का कार्य है, एक स्टोर रूम है, केवल स्टोर रूम। क्या करता है, जब हम उसके अंदर भोजन डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे उस भोजन को नीचे छोड़ता रहता है, बाकी सब स्टोर रूम में जमा रहता है। और असली पहचान वही होती है, आप देखते हैं कि हमें भूख लगी है, तो भूख लगने का मतलब ये होता है कि हमने जो स्टोर रूम में डाला था वो हमारा खत्म हो गया, हमें और डालना है। लेकिन सब ये कहते हैं कि समय पर इतना ज़्यादा मत डालिए, कारण कि नीचे वाली मोटर जो चल रही है उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो आप उतना डालिए जितना आपको ज़रूरत है। कितना डालना है इस चीज़ का भी देखना ज़रूरी है। तो इससे क्या कार्य करने का आपको बताया कि कार्य कर रहा है, इसके बाद इसका नुकसान क्या होता है अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं, या एक कार्य सही नहीं करता है तो हमें पेप्टिक अल्सर बन जाता है, अंदर जख्म बन जाते हैं, नीचे का भोजन नीचे ही जमा रह जाता है, तो अंदर नीचे जख्म रह जाएंगे। इससे हमारे को जलन होनी शुरू हो जाएगी, गैस बननी शुरू होंगी, खट्टी डकारें बैक मारेंगी, इस तरीके की समस्या हमारे को शुरू हो जाती है। तो हमने कई बार देखा कि वॉमिटिंग भी होती है, तो गैस जो हमारा बैक प्रेशर बनता है, जो नीचे का भोजन है सीधा बाहर आ जाता है। अभी हमने खाया था और वो नीचे नहीं जा पाया, ओवरफ्लो था, तो वो हमारा बाहर आ गया। तो इस पेट का कार्य था कि
जो हमारा स्टोर रूम है केवल, और हमने इसे सिर्फ स्टोर करना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं कि राइट साइड में हमारा होता है लीवर और साथ में होता है गॉल ब्लैडर। इनका कार्य है कि जो हमारे शरीर में हमने भोजन डाला और वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जब वो नीचे जा रहा है तो भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है सेंसर रूपी। जैसे आप सोचिए कि हमने अगर कोई हम रोटी में नमक डाल रहे हैं तो उसका एक जायका बनेगा, सब्जी में नमक डाल रहे हैं तो जायका डलेगा। ऐसे ही जो भोजन नीचे जा रहा है तो उसमें एक ऐसी वसा डलेगी, एक ऐसा तेजाब डलेगा कि हमारा वो भोजन पच जाएगा और गल जाएगा। तो दोनों लीवर और गॉल ब्लैडर हमारी वो वसा बनाते हैं, और लीवर जो है हमारी हल्के भोजन तक सीमित रहता है, गॉल ब्लैडर हमारे भारी भोजन पर ज़्यादा कार्य करता है। जिस तरीके से हम छोले भटूरे खा लें या भारी खाना खा लें तो गॉल ब्लैडर को बहुत कार्य करना पड़ता है, और अगर हम लाइट भोजन खा रहे हैं तो लीवर हमारा कार्य करता रहता है। तो अक्सर हम देखते हैं जिसका गॉल ब्लैडर निकल जाता है उसे गैस की प्रॉब्लम बन जाती है, उससे भारी खाना नहीं खाया जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसका गॉल ब्लैडर निकल चुका है वो भारी खाना कभी ना खाए। इसके पॉइंट कहाँ होते हैं वो भी आपको बता देंगे ताकि आपको गैस ना बने। तो इन दोनों का कार्य था वसा बनाना। यदि ये दोनों वसा सही रूप से नहीं बना पाते हैं तो हमारे को अपच की हो जाती है, जिससे हमारा खाना पचता ही नहीं और वो अंदर आंतों में सड़ना शुरू हो जाता है। अब उसका परिणाम क्या होता है? मान लीजिए आपने दिमाग की ताकत के लिए बादाम खाए और वो बादाम आपके पेट में थे, पेट से नीचे गए और उसमें वसा मिक्स नहीं हुआ, तो कच्चा बादाम आपका रह गया और जो ताकत ब्रेन तक जानी चाहिए थी वो ब्रेन तक नहीं पहुंची। तो ऐसी समस्याएं जो होती हैं, जैसे हमने कोई भी चीज़ खाई, विटामिन सी खाई, विटामिन डी खाई, हमने दवाइयाँ खाई है, शुगर की दवाई खाई या बीपी की दवाई खाई, जब वो पचती ही नहीं तो वो कार्य ही नहीं करती, और जब हम कोई पॉइंट दबाते हैं तो शरीर एक्टिवेट हो जाता है। वही दवाई आप देखिए, जो शुगर की दवाई हम खाते हैं और शुगर बढ़ती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, जब हम पॉइंटों को एक्टिवेट करते हैं तो वही दवाई पचना शुरू हो जाती है और शुगर नॉर्मल हो जाती है। ये नहीं कि हम दवाई छोड़ दें, ऐसा नहीं है, बिना डॉक्टरी सलाह के हम कोई दवाई ना छोड़ें। लेकिन इनका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। जो शरीर में नुकसान होता है शुगर की वजह से, उनको हम रोक सकते हैं। हाथ पैर सुन्न होते हैं उनको रोक सकते हैं। तो जो निरंतर साइलेंट किलर हम बोलते हैं कि डायबिटीज होता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम इन पॉइंटों के माध्यम से उसको भी रोक सकते हैं। कारण कि जो हमने खाया लीवर से वसा वो बनी नहीं और वो नुकसान हो गया। तो इसी तरह हमारे लेफ्ट साइड में होता है स्प्लीन। स्प्लीन का कार्य है हमारी बॉडी में खून का बनाना। खून जो हमारा नहीं बनता, कई बार हम देखते हैं कि हमें पीलिया रोग हो गया, पीला शरीर हो जाता है, उसमें हम कहते हैं कि लीवर की दवाई चलेगी। कारण जब लीवर ने आपको खाना पचने की शक्ति ही नहीं छोड़ी तो जो खून की फैक्ट्री थी वो हमारी बंद हो गई, हमारा खून बनना बंद हो गया। लेकिन इसको हिंदी में बोला जाता है प्लीहा, पीलिया, यहाँ से नाम तब्दील हो गया प्लीहा। हमारा जो अपच होने के कारण में हमारी जो प्लीहा थी वो काम करना बंद कर गई। तो यहाँ पर हम स्प्लीन के पॉइंट दबाते हैं तो हमारा पीलिया रोग बहुत जल्दी कवर होता है लीवर के साथ। हमने फंक्शन को यही समझना है। इन वीडियो का मकसद यही है कि इतनी बारीकी तक आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है, इसे ध्यान से देखिए। एक चीज़ आपको और विशेष बताते हैं कि एक बारी श्रीनगर के अंदर हम लोग कैंपेनिंग करने गए और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कैंपेनिंग हुआ। तो कुछ आर्मी के लोग, CSIF के जवान जो थे वो इलाज करा रहे थे और वो आते जा रहे थे और ठीक होते जा रहे थे, आते जा रहे थे और ठीक होते जा रहे थे। तो वहाँ कमांडर तक से ये बात गई कि एक डॉक्टर साहब आए और ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो कमांडेंट साहब खुद आए और उन्होंने स्वयं ये निवेदन करा कि आप हमारे जवानों के लिए भी एक कैंप और लगाएं श्रीनगर के अंदर, आप आए हुए हैं। तो हमने शाम के समय में पूरी बरसात के अंदर कैंप लगाया, पूरे जवानों ने शिद्दत के साथ उस कैंप का लाभ उठाया। तो वहाँ पर जो अधिकारी थे उन्होंने सब जवानों से कहा कि हम समय बर्बाद करते हैं और कार्य के लिए, फ़ोन देखने के लिए, तो हम वो समय डॉक्टर साहब की इन वीडियो पर लगा दें ताकि लोगों का लाभ हो, क्योंकि ये वीडियो कमर्शलाइज नहीं है, ये वीडियो केवल सेवा के लिए है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने वीडियो को सराहा, उन्होंने कार्य को सराहा, उन्होंने देखा। इसी तरह सभी बीमारियों का इलाज एक्यू मास्टर प्रवीण के अंदर हमने पूरा कोशिश करा कि रात को जाग जाग कर भी आपकी वीडियो बनाई और आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। किसी को ये नहीं कहा कि आप हमारे तक आए, नहीं। एक इंग्लैंड का ऐसा उदाहरण आया कि वहाँ से फ़ोन आया कि हमें दिल्ली आना पड़ेगा, आपसे इलाज करवाना पड़ेगा। हमने कमर दर्द की वीडियो को भेजा कि ऐसे देख के आप इलाज करा लीजिए, वीडियो डल चुकी है। 10 दिन बाद रिपोर्ट आई कि हमें आने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसे अनेकों सर्वाइकल की हमारे पास हजारों रिपोर्ट आ चुकी हैं कि जिन्होंने वीडियो दिखा और उन्होंने कहा कि हमें पहली बार में आराम आ गया। तो आप ये समझिए कि इन वीडियो का कितना बड़ा महत्व है।
ये नहीं कि आप मेरे तक आए, हम किस किस का इलाज करेंगे। तो हमने कोशिश करी कि हर घर में एक एक्सपर्ट थेरेपिस्ट हो। मिशन इंडिया टीम है, आप उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना आई कार्ड बनवा सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर, अपना साथ में पता, नाम और फोटो व्हाट्सअप करेंगे, आपका आई कार्ड घोषित हो जाएगा। आई कार्ड को निकलवा कर रखिए, आपको बहुत खुशी होगी कि हमने एक्यू मास्टर कोर्स सीखा और आज हम भी एक थेरेपिस्ट हैं। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है कि हमें ज़रूरी नहीं कि एक्यूप्रेशर करना है, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन स्वस्थ तो रहना है। तो स्वस्थ रहने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। तो जागरूकता अभियान में शामिल हो, मिशन इंडिया का हिस्सा बने, हर घर में बनेगा एक एक्सपर्ट थेरेपिस्ट। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाए। थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। जैसा अभी आपने सीखा कि स्प्लीन के अंदर हमारे जो है होमोग्लोबिन बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री जब बंद हो गई तो होमोग्लोबिन हमारा कम हो गया। तो जिसका खून कम रहता हो, ना बढ़ता हो, 8 ग्राम 9 ग्राम 7 ग्राम 6 ग्राम ना बढ़ता हो, तो वो स्प्लीन के पॉइंट और लीवर के पॉइंट दबाएगा तो भी उसको पूरा लाभ मिलता है। कहाँ दबाने हैं ये भी आपको अभी बता देंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके नीचे होती है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत का कार्य क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि 2 पार्ट चलते हैं और हमारे गेहूं पिस जाते हैं। हमने अगर उसके अंदर चावल डाला तो चावल पिस गया, हमने चना डाला तो चना पिस गया। जो भी पदार्थ हम उसके अंदर डालते हैं उसको बारीकी से, उसकी निगरानी से, उसको साफाई से, उसको बिल्कुल क्लियर करना हमारी छोटी आंत का काम है। तो वो जो हम जूस भी पीते हैं, एक लिक्विड भी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो छोटी आंत ये निर्णय करती है कि इसको किस दिशा में भेजना है। तो जो आपने हड्डियों की ताकत के लिए कैल्शियम का सामान डाला वो हड्डियों तक पहुंचाना, जो मस्सा का सामान है वो मस्सा तक, जो रजा का सामान है वो रजा तक, जो आँखों की दवाई है वो आँखों तक पहुंचाना, जो कानों की दवाई कानों तक, मस्तिष्क तक मस्तिष्क तक पहुंचाना। ये छोटी आंत जो पचा रही है, जब वो पाचन क्रिया हमारी सही रहती है तो हमारा पूरा शरीर सही रहता है। तो इस तरीके के कई आयुर्वेदिक हमने सुना कि ये खाएं और अब हमारे जो है सही पचेगा तो हम सही रहेंगे। तो सही पचाने के लिए जैसे दवाई जरूरी है, तैसे कुछ पॉइंट भी होते हैं। तो ये तरीका आपका पॉइंटों का भी है। तो हम उसमें आंत का पॉइंट दबाते हैं, तो जिसको नहीं पचता है और आंतों में हमारे जमा हो जाता है, जो भी मैदा जमा हो जाता है उसकी सफाई नहीं होती है, तो हम उन आंत का पॉइंट दबाते हैं, छोटी आंत का पॉइंट। ना दबाने से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और यहाँ तक कि हमारी हार्ट ट्रबल शुरू हो जाती है। हम कई बार देखते हैं कि खाना खाते हैं और हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, हमारे को घबराहट शुरू हो जाती है। ऐसे सिम्टम पाएगा कि हम थोड़ा सा चल भी नहीं पाते हैं, हमारे को पसीना आने लग जाता है। आप नोट करेंगे खाना खाने के बाद किसी को बहुत तेज पसीना आना शुरू हो जाता है, तो ये हार्ट की परेशानी को बढ़ा सकता है, जिसका आंतों से सही खाना नहीं पच रहा है। और जब मैं ये फार्मूला आपको पूरा सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अब कुछ बातें ऐसी रहस्यमयी हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य का खजाना। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे। छोटी आंत का काम है आपके भोजन को पचाना। तो जो नहीं पचा पाते हैं तो उसमें आंतों में हमारी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और हमारा पेट फूला रहता है। तो इसीलिए हमारा पेट कम नहीं हो पाता है, हमारे शरीर में भी सूजन आना शुरू हो जाती है। और इसी तरह बड़ी आंत का कार्य क्या है? जो छोटी आंत, जैसे आप देखते हैं जूसर के अंदर हमने मौसमी को डाला और उसे चलाया और वो जूस एक साइड में निकल गया और पीछे से उसका जो है कचरा निकल रहा है। इसका मतलब जो आपका जरूरी का सामान था वो एक साइड हो गया और जो आपका बेकार का सामान है वो एक साइड हो गया। तो क्या करते हैं, जो छोटी आंत में बेकार का सामान होता है वो बड़ी आंत के माध्यम से बाहर निकल जाता है, मल द्वार के माध्यम से। तो इसमें भी एक राज की बात है कि अगर आपको स्किन डिजीज हो रही है, पाइल्स हो रही है, खुश्की हो रही है, कब्जी हो रही है, तो बड़ी आंत इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवार है। तो बड़ी आंत का पॉइंट जब हम दबाते हैं तो कब्जी तक की शिकायत खत्म हो जाती है, खुश्की तक जैसे स्किन डिजीज है उसमें भी काम करती है। तो इस तरीके के रोगों पर हम जो है बड़ी आंत का पॉइंट हम दबाते हैं। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें पीछे होते हैं हमारे गुर्दे। गुर्दों का काम है हमारा खून और पानी को साफ करना, निरंतर उसको साफ करता रहता है। हमने पानी पिया, जो हमारा शरीर होमोग्लोबिन बना रहा है, फैक्ट्री निरंतर चल रही है, खून बनाने की फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती है। तो जो भी है उसकी सफाई करने का कार्य हमारे गुर्दे करते हैं। जिस तरह हम आरओ लगाते हैं तो आरओ में देखते हैं कि आधा पानी पीने के लायक और आधा पानी निकासी के लायक। तो क्या होता है, किडनी का काम भी यही है, जो आधा पानी साफ हो गया वो हमारी बॉडी में, हमारी पाइपलाइन में रहता है, बॉडी को कार्य करता है, और जो पानी बेकार हो गया वो पेशाब की थैली में, यूरेटर पाइप में माध्यम से पेशाब की थैली में पहुंचा दिया जाता है।
तो पेशाब की थैली में वो इकट्ठा होता रहता है। तो जिस तरीके से किसी को देखते हैं कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई है, तो पेशाब की थैली की जिसकी निकासी नहीं सही ढंग से होती है, पेशाब खुलकर नहीं आता है, तो उसे यूरिक एसिड की जॉइंट प्रॉब्लम हो जाती है और ख़ास तौर पे सूजन हो जाती है। तो इस तरीके की परेशानियां होती हैं। तो इसलिए हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं, यूरिन में कोई परेशानी तो नहीं है, इसका रंग कैसा है। तो उस बात पे भी डिपेंड करता है कि किडनी के अंदर कितना फंक्शन हमारा सही है या ख़राब है, तो हमारा पानी कैसा बचा हुआ बाहर निकल रहा है। तो कई आरओ में देखते हैं पानी जितना भी है बाहर निकासी वाला भी साफ होता है और कईयों का मिट्टी वाला भी होता है। फिल्टर भी देखते हैं। तो इसी तरह हमारे फिल्टर की जालियां फट जाएं तो हमारे शरीर में खून के धक्के दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, काले काले वेरिकोन्स बन जाती हैं। तो उसमें किडनी के हमारे जो फिल्टर है वो पूरी तरीके से ब्लड को जो सफाई करने वाला है सिस्टम हमारा ब्लॉक होने के बाद जाली फट जाती है और हमारे ब्लड में चल पड़ता है, तो नसों में हमारे वो रुकावट करना शुरू कर देता है। तो किडनी वालों को सूजन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, वेरिकोन्स, धक्के बनना, नील पड़ना, इस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। अब इसके बाद में आता है यूरिनी ब्लैडर। तो यूरिनी ब्लैडर का यह है कि काम सिर्फ आपका जो है, जब आप देखिए समय समय पर जाते हैं फ्रेश होने के लिए, तो यानी कि बार बार आप जा रहे हैं, तो जब हमारी थैली भर जाती है और ओवरलोड हो जाती है तो उसकी निकासी जरूरी हो जाती है। जिसका खुलकर पेशाब नहीं आता है उसको ब्लड प्रेशर बढ़ने की बहुत संभावना रहती है। एक विशेष बात आपको और बता देते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की हो, इसके अंदर एक दवाई ऐसी दी जाती है जिससे आपका पेशाब खुलकर आए, जबकि ब्लड प्रेशर है। तो ऐसा क्या हुआ? उसका ऐसा कारण हुआ कि हमारा पानी का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। पानी निकलने से भी हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल दवाइयाँ जितनी भी ब्लड प्रेशर की चलती हैं, सबसे पहले हम निकासी के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर दो किस्म के होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जो नीचे वाला होता है पानी की निकासी से जाता है, जो ऊपर वाला होता है उसके लिए हम ब्रेन की दवाई खाते हैं। जिस तरीके से और दवाइयाँ आती हैं 5 mg की साथ दी जाती हैं, तो दो किस्म की होती हैं, वो मेडिकल सलाह से आप दवाइयाँ लेते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब हम पूरा सिस्टम को समझ लेते हैं बॉडी को, तो हम बहुत राहत की सांस लेते हैं कि हमें थोड़ी सी नॉलेज है और हम उसी तरीके के पॉइंट दबाते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी को पेशाब खुलकर नहीं आता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी सूजन हो जाती है, उसे हार्ट ट्रबल होने की संभावना रहती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि हमारा समय समय पे सही पेशाब खुलकर आना चाहिए और वो वाइट कलर का ही होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप जिम्मेवार हैं। अगर आप किसी तरह मसाले के फूड खाते हैं, जैसा आप पेट को देंगे, आंतों को देंगे, वैसा ही उसका रिजल्ट आएगा। तो इसके बाद आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी के अंदर जितने भी वर्टिब्रा हैं उसमें से एक एक नस चलती है। तो जैसे C1 सर्वाइकल का पहला पॉइंट, हमें चक्कर आ रहा है, वर्टिगो प्रॉब्लम हो गई और हम कहते हैं हमें सर्वाइकल हो गया। तो सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल केवल हड्डी का नाम है। अब उसके 7 वर्टिब्रा हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यदि एक में प्रॉब्लम आ गई तो आपकी ब्रेन में आ गई, 2 में है तो आंखों में आ गई। तो इसी तरह हर एक वर्टिब्रा में जब हम नीचे जाते जाएंगे, ऐसे ही प्रॉब्लम हमारी नीचे की ओर तो जाती जाएगी, ऐसे ही नीचे की ओर। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी वर्टिब्रा हैं, जितने भी पीसीस हैं, पूरा स्पाइन का एक चार्ट आता है। जब हम आपको इसको मेडिकल में पूरा भी दिखाएंगे तो एक चार्ट के माध्यम से आपको पूरा सिखाएंगे इसका कैसे नर्व फंक्शन सिस्टम है। तो ज़रूर आप इसको तल्लीनता से आगे इस कोर्स को देखते रहिए। इतना बड़ा खुलासा आपको दे रहे हैं और आप सीखते रहिए। इसके बाद आपको पॉइंट कैसे दबाना है, मात्र एक पॉइंट दबाने से आप अपनी बॉडी का वही फंक्शन ठीक कर सकते हैं। और फिर भी जिसे बीमारी समझ नहीं आए, वो केवल अपना हाथ देख के अपनी बीमारी का पता लगा सकता है कि मेरा ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है। किसी मेडिकल की देखिए इतना आपको जो अध्ययन दिया जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर घर में एक थेरेपिस्ट होना चाहिए, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, ताकि जैसे ही वीडियो आती है सीधा आप तक पहुंच जाए। और इसकी PDF लेने के लिए ग्रुपों में निरंतर डाउट सेशन चल रहे हैं, उनको लेने के लिए आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जिस तरीके से आपको ये 12 फंक्शन हमने सिखाए कि 12 का तरीका क्या है, इनका कार्य क्या है, हमारी बॉडी में कहाँ स्थित है। तो जैसे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम बता रहे थे, किसी की पैर की नर्व रुक जाती है, साइटिका नर्व रुक जाती है, तो लास्ट में हमारा जो होता है सेक्रल होता है, उसका एक पॉइंट होता है। लंबर के पॉइंट होते हैं 1 से 5 तक होते हैं, L5 होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। L4 हमारा पेट के लिए होता है। तो इस तरीके से हर एक के अंदर जो नसें हमारे जा रही हैं तो वो रुक जाती हैं, तो उसके लिए स्पाइन जिम्मेवार होता है। तो पूरी बॉडी को ब्रेन के साथ हमारा स्पाइन चला रहा है, तो वो मास्टर है। तो 2 चीज़ें हमारी मास्टर हैं, एक हमारा ब्रेन और एक स्पाइन।
ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पूरी बॉडी को चला रही हैं। तो ये मास्टर में काउंट होती हैं, इनके बिना हमारा जो पूरा शरीर का कोई भी हिस्सा अधूरा है। बाकी चीज़ें हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग फंक्शन थे, लेकिन ये दो हमारे मास्टर में आते हैं। तो जब भी कोई पॉइंट करते हैं तो दो पॉइंट हम इनके जरूर करते हैं। जैसे मान लीजिए चक्कर आ रहा है तो C1 का पॉइंट करेंगे तो हमारे चक्कर बंद हो जाएंगे। आंखों की प्रॉब्लम है तो C2 का पॉइंट करेंगे। आंखों के पॉइंट तो हमने करने हैं, लेकिन साथ में C2 का करेंगे। और साथ ही साथ हम ब्रेन की उस रूट का करेंगे, जैसे ऑप्टिकल नर्व हमारी आइज को कंट्रोल कर रही है तो उसके भी पॉइंट करेंगे। इसलिए ब्रेन के पॉइंट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दो मास्टर के पॉइंट और साथ में आपका अपना पॉइंट कहाँ दबाने, वो भी आपको भी इन वीडियो के माध्यम से पूरा सिखाया जा रहा है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको दो फार्मूले हमने सिखाए, एक ऊपर से नीचे की ओर आप इनको पॉइंटर को हाथ लगाकर ही याद करेंगे ताकि कभी आपको धोखा नहीं होगा। और दो पॉइंट हमारे पीछे हैं, 10 हमारे आगे हैं। और आज के 3 सवाल हैं जिनका आंसर इसी वीडियो में है, नोट कर लीजिए। पहला, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं? तो 12 जैसे आपको बताए। और ये हमारा क्या कार्य करते हैं, जैसा आपको वीडियो में कार्य समझाया। और यदि इनका कार्य रुक जाए या कमी आ जाए या परेशानी हो तो हमारे शरीर में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी। जितनी भी बीमारी हमारे शरीर में आती है, इन्हीं 12 पॉइंटों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके साथ में हमने ये देखा कि इनका अगर ये रुक जाते हैं तो कौन से हमें रोग होंगे। 3 आपके सवाल हैं, आपने इन 3 सवालों को लिखना है और दोनों फार्मूले को लिखना है, 12 पॉइंट को याद करना है और इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ताकि अगली क्लास की वीडियो भी आप तक जल्द आ जाए। और उसकी PDF लेने के लिए आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम, और इसके अंदर जितनी फ़ोटो हैं गूगल से भी आप 12 पॉइंटों को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आसानी से देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए। एक्यू मास्टर प्रवीण, आपका अपना चैनल